वाला पढ़िए। आक़िल वतन में मुस्तफ़ा हुए, दाखिल वतन में मुस्तफ़ा हुए। ज़ैनब से सब ने पूछा कि शब्बीर क्या हुए, बोली वो करबला में बहन से जुदा हुए। उम्मत पे 3 रोज़ के से फिदा हुए। राख शर्मसार मैं होने को आए हूँ, भाई को माँ के ख्वाब रोने को आए हूँ। सुन के साकिनाने वतन रोए पीठ सर, अपने कब्र अहमद हो ज़ैनब की नज़र। मरसिया ये पढ़ने लगी वो बचश्मतर, मान जाऊँ अब तो गरीबों की लो खबर। अम्मा तेरे पिसर के अज़ादार आए हैं, नाना तेरे नवासे के ज़व्वार आए हैं। बनी उमैया अमीर और हम फ़कीर, हाकिम यज़ीद नाइबे मुश्किल कुशा सिर। दा हमारे ज़ख्म नहीं है दवा के तीर, जीत जाए मर गए तिफलो जफान फकीर। हल्क ज़ौक़े गरावा मोहम्मदा, ज़ैनब की पुश्तनों से सिनावा मोहम्मदा। अपना हाल कहूँ या की काल, मत ने हमको गैर किया उनको पाए माल। वार की जफा कहूँ या ऐद का मलाल, हमको चैन रोज़ की जो थी मिसाल। नंग शाम सूफा में मैं भूखी प्यासी थी, क्या नाना जान मैना तुम्हारी नवासी थी। हुसैन से तो मुरादे अबू मिली, प्यासों को प्यासा ज़बा किया आबरू मिली। ज़िल्लत पे ज़िल्लत में को बकू मिली, मन यज़ीद का हुआ लबरेज़ उमैद से, खोले तेरे हुसैन के लफ्ज़ों बैन से। दाखिले वतन में मुस्तफ़ा हुए, फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। फ़कीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। फराज़ेदार हो मख्तल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। फराज़ेदार हो मख्तल हो, जिंदा हो कि सहरा हो। जली इश्क़े अली की शम्मे
परवाने आ बैठे। कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ ज़िक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। नारे सलवात। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। शेर देखिए ख़ास तौर से, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। चले अपने मकां से और अली के दर पे जा बैठे। चले अपने मकां से और अली के दर पे जा बैठे। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। यहाँ सब रो रहे थे हम, वहाँ महफिल सजा बैठे। अभी मैं कब्र में लेटा ही था, एक नूर सा फैला मेरी बाली पे आकर खुद अली मुर्तज़ा बैठे। नारे सलवात। अली के नाम की महफिल सजी शहरे खामोशा में। थे जितने बावफा वो सब के सब महफिल में आ बैठे। निज़ामत के लिए मौला ने खुद मीसम को बुलवाया। वो लहजा था कि सब दांतों तले उंगली दबा बैठे। नारे सलवात। ये कौन आया के इस्तक़बाल में सब अंबिया उठे। न बैठेगा कोई जब तक, न जब तक फातिमा बैठे। अली वालों के मरने का है बस इतना साफ साना कि जैसे कोई मस्जिद से अज़ा खाने में जा बैठे। नारे सलवात। शेर देखिएगा ख़ास तौर से, अली वालों के नारों ने रज़ा ऐसा समा बांधा कि खुद मौला भी अपने नाम का नारा लगा बैठे। अब मैं हैरत न की जिएगा मेरे अम्ल खैर में। हैरत न की जिएगा मेरे अम्ल खैर में। हक की कसम हर एक फरिश्ता शरीक है। बवाज़ बुलंद नारे सलवात। सलाम अलैकुम। हैरत न की
जिएगा मेरे अम्ल खैर में। हक की कसम हर एक फरिश्ता शरीक है। मद है अली और मिदहत आले रसूल में। मद है अली और मिदहत आले रसूल में। मेरा शरीक वो है जो के ला शरीक है। मेरा मद है अली ओ मिदहत आले रसूल में। मेरा शरीक वो है के जो ला शरीक है। इख्तिसार से काम लेते हुए मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं, तो एक सलवात सारा फता दे दें। उसके बाद मैं सलाम के 2-3 शेर। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। असगर मामू आशू। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। इमाम असर है जिंदा हुसैन की खातिर। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। यहाँ से शेर समाज फरमाएं। कहा रसूल से रब ने नसर उठाओ अभी। कहा रसूल से रब ने नसर उठाओ अभी। तुम्हारी पुश्त पा बैठा हुआ है इब्न अली। बढ़ा दो आज ये सजदा हुसैन की खातिर। हुई है खल्क ये दुनिया और सवाल पूछेगा जब कोई पूछने वाला। लिबास पहना है तूने ये किस लिए काला। कहेगा खाने काबा हुसैन की खातिर। हुई है खल्क ये दुनिया हुसैन की खातिर। यही दलील है एक दूसरे से उल्फत की। यही दलील है एक दूसरे से उल्फत की। रिज़ाए रब के लिए कीजिए आज़ादारी। खुदा का कीजिए सजदा हुसैन की खातिर। हुई है खल्क। आवाज़ साथ नहीं दे रही है तो मैंने कहा यहीं पे इख्तिताम करते। बाबा दे बुलंद नारे सलवात। हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम सैयद नजमुल ज़हीर मंजर साहब इब्ने सैयद आले हसन साहब के ईसाल कर दें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीअ ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीनल अतहरीनल अशजईनल अफज़लीनल अकरमीनल मासूमीनल मज़लूमीन सियमा अलल इमामिल हुमामिल कमकामिज़ ज़रगामिल क़व्वामिस सवाम गालिबी कुल्ली गालिब मतलूब कुल्ली तालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब अली इब्न अबी तालिब फ़ातिह खैबरो खंदक कातिले मरहबो अंतर वालिदे शब्बीरो शब्बर अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सलावत। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर सैयद नजमुज़्ज़हीर मंज़र साहब इब्न सैयद आले हसन साहब को इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला एक सलवात पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले अखलाक़ पैगम्बर इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए कुरान मजीद ने ऐलान किया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप मेरे हबीब अखलाक की मेराज पर फायज़ हैं। मेरे हबीब आपका अखलाक सबसे बुलंद अखलाक है, आपका अखलाक सबसे अच्छा अखलाक है। मरहूम मंज़र साहब के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैं इंशाअल्लाह पहली मरतबा आप हज़रात के दरमियान हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मजलिसों में थोड़ा हट कर पैगाम दूँ जो आम तौर से बातें मिंबर से नहीं पढ़ी जाती, और इंशाअल्लाह आप मजलिस के अख्तिताम पर जब यहाँ से उठकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। देखें, खुदावंद आलम से अगर अखलाकियात का तज़किरा करवाना हो तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में जाबजा अखलाक का जिक्र किया है, और जब किसी मुसलमान ने नमूने अमल मांगा कि हमारी ज़िंदगी के लिए कोई नमूने अमल भी दे दे, तो ऐलान हुआ लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर तुम्हें कोई नमूने अमल चाहिए अपनी हयात के लिए तो मेरे रसूल की ज़ात है जो तुम्हारे लिए नमूने अमल है। तो अखलाक भी सबसे बुलंद रखा अपने रसूल का,
और ज़िंदगी के लिए जो मॉडल पेश किया, जो नमूना पेश किया, वो भी अपने रसूल का पेश किया। जाहिर सी बात है मुसलमानों को चाहिए कि वो सीरतुन नबी का मुतालिया करें, मुसलमानों को चाहिए कि वो पैगंबर की सीरत को देखते चलें। और रह गया मसला अखलाक का, तो बड़े ही माजरत के साथ एक अजीब बात अर्ज करना चाहता हूं। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए, दुनिया के तमाम स्कूलों को देख लीजिए, जहां तालीमात के हर शोबे में हर चीज़ का इंतज़ाम होगा, हर कुछ पढ़ाया जाएगा, मगर एक चीज़ जो हमारे यहाँ पढ़ाने के लायक नहीं समझी जाती है वो है अखलाक। हमारे यहाँ जो एक चीज़ पढ़ाने के लायक नहीं समझी जाती है वो है अखलाक। उसकी वजह क्या है? चूंकि हमारे यहाँ सिर्फ झुककर सलाम कर लेने से इंसान बाअखलाक बन जाता है। हमारे यहाँ उसे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, फकत वो झुक कर सलाम कर ले तो उसे हम फौरन बाअखलाक होने का सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसे बाअखलाक होने की सनद दे देते हैं। लेकिन बाअखलाक होना फकत सलाम करने पर मुनहसिर नहीं है, तवज्जो रहे आपकी, सलाम करने पर फकत मुनहसिर नहीं है। अखलाक के पहले दर्स का नाम है सलाम। इल्म अखलाक के पहले दर्स का नाम है सलाम। अब आप पूछेंगे कि अखलाक की इतनी जरूरत क्या है? तवज्जो है ना, अखलाक की इतनी जरूरत क्या है? तो जो इंसान को और जानवरों को आपस में जुदा करती है, वो शय जो इंसान को और जानवरों को आपस में जुदा करती है, उस शय का नाम है अखलाक। अगर एक रोटी रखी है बांट कर खा ले तो इंसान है, अगर एक रोटी रखी है लड़ जाए और ना खा सके तो जानवर है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अच्छा देखें, गौर करें आप, अखलाक अगर ना होगा तो मुश्किल क्या पेश आएगी? बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। अखलाक अगर इंसान के पास ना हो तो मुश्किल क्या पेश आएगी? बगैर अखलाक के, तवज्जो चाहता हूं, बगैर अखलाक के एक इंजीनियर बन सकता है, बगैर अखलाक के एक डॉक्टर बन सकता है, बगैर अखलाक के एक इल्म नजूमियात का माहिर बन सकता है, बगैर अखलाक के एक इंसान नहीं बन सकता है। यानी अगर किसी इंसान को इंसान बनना है तो उसे अखलाक जरूर हासिल करना पड़ेगा। असल बेस क्या है? इंसानियत। तवज्जो है ना, इसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं है ना? आप मुतवज्जे है ना? बगैर अखलाक के, और याद रखे इस बात को हमेशा, अखलाक इंसान की जिंदगी में बहुत ही जरूरी शय का नाम है। अखलाकियात के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। और हमारे यहां तो अखलाकियात की बहुत सख्त जरूरत है। हमारे मासूमों को तो गाली भी पसंद नहीं थी, हमारे मासूमीन को तो गाली भी पसंद नहीं थी। छठे इमाम का बहुत चाहने वाला, छठे इमाम का बहुत ज्यादा चाहने वाला, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, दिनों रात इमाम के पीछे चलने वाला, एक मर्तबा अपने एक गुलाम को गलत गाली देता है, वो भी बहुत फौज गाली देता है। इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं आज से तू दूर चला जा मेरे साथ, क्योंकि तू इस लायक नहीं है कि मेरे साथ रह सके। यानी इमाम को यह भी बर्दाश्त नहीं। उसने फौरन पलट के कहा मौला ये हमारे मजहब से नहीं है, गैर मजहब का है। इमाम ने कहा वो चाहे तुम्हारे मजहब से हो या गैर मजहब से हो, तुझे हक नहीं है कि तू अपनी जबान पर गाली जारी कर। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमें तो और जिम्मेदारी मिल गई है, इसलिए कि हम इमामों के चाहने वाले हैं। जो सीरत और अखलाक हमारे इमामों का है वो हमें भी अपना रखना चाहिए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कुछ तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने पेश करूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अब आइए उस मंजिल तक आपको ले आऊं। मजमूई तौर से खुदावंदे आलम ने हमें दो चीजों से पैदा किया। मजमूई तौर से कह रहा हूं, दो चीजों से पैदा किया। एक हमें जिस्म अता किया और एक हमें रूह अता की। तवज्जो है ना आपकी?
एक हमें जिस्म अता किया, एक हमें रूह अता की। अच्छा, अब अजीब बात अर्ज करने जा रहा हूं। जिस तरीके से जिस्म में अनवाओ अक़साम की बीमारियां होती हैं, उसी तरीके से रूह में भी अनवाओ अक़साम की बीमारियां होती हैं। जिस्म की बीमारी का नाम बुखार, जिस्म की बीमारी का नाम डायबिटीज, जिस्म की बीमारी का नाम कोलेस्ट्रॉल, जिस्म की बीमारी का नाम बहुत सारी बीमारियां जो जिस्म में पैदा होती हैं। भाई हो सकता है मेरे जवान ये सोचने लगे हो कि मौलाना रूह में कौन सी बीमारी होती है। जिस तरह से बीमारियां जिस्म में पाई जाती हैं, वैसी ही बीमारियां रूह में पाई जाती हैं। भाई रूह की बीमारी का नाम हसद, रूह की बीमारी का नाम गीबत, रूह की बीमारी का नाम तकब्बुर, रूह की बीमारी का नाम झूठ बोलना, रूह की बीमारी का नाम तोहमत लगाना। गौर फरमा रहे हैं आप? भाई जो बीमारियां, जैसी बीमारियां जिस्म में पाई जाती हैं, उसी तरीके से बीमारियां रूह में पाई जाती हैं। पूरी तवज्जो, रूह में पाई जाती है। पता कैसे चले कि जिस्म कभी बीमार है, रूह कब बीमार है, यह फैसला कैसे होगा? तवज्जो रहे, एक पैमाना दे रहा हूं, हर आदमी अपने अंदर जज करे इस बात को। भाई कैसे पता चले कि कब जिस्म बीमार है, कब रूह बीमार है? तवज्जो रहे आपकी। भाई जब बिरयानी अच्छी ना लगे तो जिस्म बीमार, पैमाना दे रहा हूं, जब बिरयानी अच्छी ना लगे तो जिस्म बीमार, जब इबादतें अच्छी ना लगे तो रूह बीमार। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे पता चलेगा कि कब जिस्म बीमार हो गया? बहुत अच्छा खाना रखा है लेकिन जबान पे जायका ही नहीं आ रहा है, बड़ा टेस्टी खाना है लेकिन अच्छा ही नहीं लग रहा है। साहब बताया गया कि आपको फीवर है इसलिए जबान में जायका नहीं है। तो अगर फीवर आ जाए तो जबान का जायका खत्म, यानी जिस्म लज्जत नहीं उठा पा रहा है। अब साहब, कुछ साहब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मौलाना नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगता। पढ़ने तो जाते हैं लेकिन दिल नहीं लगता, रूह बीमार है। मौलाना मजलिस में 1 घंटा बैठने में बड़ी तकलीफ होती है, रूह बीमार है। जब भी इबादतों से आदमी भागने लगे तो रूह बीमार है। ऐसा कि नहीं है? भाई अब रूह बीमार हो गई। अगर रूह स्ट्रांग होती है, तवज्जो, अगर रूह स्ट्रांग होती है और इतनी स्ट्रांग हो जाए, इतनी ताकतवर हो जाए, इतनी सेहतमंद हो जाए, उसकी एक दलील पेश करता हूं। आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद अली आराकी, ईरान में उनकी वफात हो चुकी है। वो 98 साल के थे जब मैं ईरान में गया हूं, 98 साल के थे। और वो जब नमाज शब पढ़ते थे तो नमाज शब की आखिरी रकात में कुनूत में दुआए कुमैल पढ़ते थे। ये कैसे हो सकता है? हम तो हदीसे किसा पढ़ते हैं तो पहलू बदलने लगते हैं, और वो कुनूत में 98 साल का ज़ईफ इंसान। इसका मतलब उस शख्स को आप 98 साल का महसूस ना करें, वो हबीब का गुलाम है। उसने अल्लाह से अपने रिश्ते को इस तरीके से उस्तवार कर लिया है कि अब जब वो अल्लाह की बारगाह में जाता है तो उसे थकन का कोई एहसास ही नहीं होता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से अपील करना चाहता हूं इस मजलिस के हवाले से कि अपनी रूह को स्ट्रांग करने की तौफीक खुदावंद आलम सबको दे, और कोशिश कीजिए कि रूह स्ट्रांग हो। और ये कैसे स्ट्रांग होगी? जिस्म की गजा खाना है, रूह की गजा इबादत है। आप जितनी इबादत में आगे बढ़ते जाएंगे, जितना जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही आपकी रूह मजबूत होती चली जाएगी। अब आइए, मैंने अर्ज किया 2 बातें आपके सामने रखी। अल्लाह ने इंसान को 2 चीजों से पैदा किया।
एक जिस्म अता किया, एक रूह अता की। अच्छा, तो मैंने अर्ज किया जिस्म में भी बीमारी और रूह में भी बीमारी, तो इलाज भी तो होना चाहिए कि फकत बीमारी बीमारी रहेगी, इलाज भी होना चाहिए। मालिक, जिस्म की बीमारी का इलाज कौन करेगा? कहा कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ा, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, ऐलान हुआ ना, हम इंसान को मिट्टी से बनाने वाले हैं, मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया है। तो इसका मतलब जिस्म का इलाज वो करेगा जो मिट्टी से बना हो। तवज्जो रहे मेरे अजीजों, जिस्म का इलाज वो करेगा जो मिट्टी से बना है, यानी डॉक्टर के पास जाइए। मालिक, अब रूह बीमार हो गई है, क्या करूं? कहा कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ा, यसअलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ए मेरे हबीब, तुम्हारे पास आकर ये लोग पूछते हैं ना कि रूह क्या है, कह दो रूह अम्र परवरदिगार है। यानी रूह को चाहे अम्र कहिए, अम्र को रूह कहिए, रूह को अम्र कहिए, अम्र को रूह कहिए। तो जब भी कभी रूह में तकलीफ होगी तो उलिल अम्र इलाज करेंगे। अब डॉक्टर के पास ना जाइएगा कि हसद की बीमारी हो गई तो हम क्या करें, गीबत बहुत करने लगे हैं तो हम क्या करें, तकब्बुर पैदा हो गया है तो हम क्या करें। यहां वहां मत भटकिएगा, दरे आले मोहम्मद पे आइएगा, इलाज मिल जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अगर जिस्म में तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर इलाज करेगा, अगर रूह में तकलीफ हो जाए तो उलिल अम्र इलाज करेंगे। अब एक छोटा सा इलाज बताऊं बहुत बड़ी बीमारी का। अब ये इलाज बताया हुआ मेरा नहीं है, मेरे मौला का है, मेरे मौला का। बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन बहुत छोटा सा इलाज है। मैं बता के आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि अब अगर मेरा मौजू ये होता कि रूहानी बीमारियां और उसके इलाज, तो मैं इसी पर गुफ्तगू करता, और कभी वक्त रहा तो इस पर गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब आज सुनिए ये बात भाई, अगर किसी को तकब्बुर की बीमारी हो गई है, वो अपने जैसा किसी को नहीं समझता, बड़ी तकलीफ पैदा हो गई उसे, मेरे पास है जो किसी के पास नहीं, मेरी इतनी दौलत किसी के पास नहीं, मेरे इतनी जायदाद किसी के पास नहीं, मुझसे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं। अगर तकब्बुर की बीमारी हो गई है तो किसी ने मासूम से पूछा, मौला क्या करें कि यह बीमारी खत्म हो जाए? कहा बस कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब चलो रास्ते में तो अपने से झुक करके, जो अपने से गरीब हो उसे सलाम कर लो, जो तुमसे कमतर हो उसे झुककर सलाम कर लो, तो कब्बुर का बुत अपने आप टिकन हो जाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली। गौर फरमाया आपने, तकब्बुर का बुत अपने आप टूट जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि किसी खास इलाज की जरूरत हो। मुश्किल यही होती कि हम गाड़ी से चलते हैं तो सोचते हैं वो साइकिल वाले पर हम सलाम क्यों करें, साइकिल वाला सोचता ही पैदल वाले को हम क्यों सलाम करें, पैदल वाला सोचता वो बैठे हुए को हम सलाम क्यों करें। इस्लाम ने बिल्कुल इसका उलट बताया, इस्लाम ने इसका बिल्कुल उलट बताया। कहा जब गाड़ी वाला गुजरे तो साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाला गुजरे तो पैदल चलने वालों को सलाम करे, ताकि कभी तकब्बुर का बुत दिल में ना आने पाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो दो चीजें, जिस्म और रूह। अब आइए थोड़ा सा और आगे ले चलूं। आज उम्मत मुस्लिमा परेशान है कि मेरे पैगंबर मेराज पर गए कैसे। देखिए मौजू पर बात कर रहा हूं, बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं। मेरे मोहम्मद मेराज पर गए कैसे? आया ख्वाब देखा था या आलम अरवाह में गए थे या सिर्फ रूह गई थी, जिस्म वहीं रह गया था? भाई उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इतने फास्ट जल्दी जाना और जल्दी आना और वुजू का पानी बहता रहे और बिस्तर गर्म रहे, बड़ी बड़ी अजीब सी बात है, समझ में नहीं आ रहा है। करें क्या, परेशान है। अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि मुसलमानों ने कभी अम्र को समझा ही नहीं और चले उलिल अम्र को समझने। भाई अगर अम्र समझ में आ जाए
तो उलिल अम्र को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने सबसे पहले उलिल अम्र को समझा। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि अली को समझने की कोशिश मत कीजिए, पहले कम्बर को समझिए, पहले सलमान को समझिए, पहले अबूजर को समझिए, इनके इख्तियारात को समझिए। जब ये समझ में आ जाएंगे तब अली की तरफ आगे बढ़िए। मुसलमानों से गलती ये हो गई, वो डायरेक्ट उलिल अम्र को समझने लगे। पहले अम्र को तो समझ लिए, भाई अम्र क्या है, अम्र क्या है। न्यूतनी में, इस कस्बे में आप अपने घर में सो रहे हैं, पूरी तवज्जो रहे, आप जिस्म और रूह की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अपने घर में सो रहे हैं। अच्छा, और यहां से 6-7 हजार किलोमीटर दूर करबला, ठीक है। जैसे ही आंख लगी, ख्वाब देखा, पूरी तवज्जो रहे, ख्वाब देखा कि हम करबला में हैं, जियारत कर रहे हैं, जरी के सामने खड़े हैं, बोसा ले रहे हैं। जिस्म कहां है? न्यूतनी में। रूह कहां है? करबला में। देखिए अम्र की ताकत दिखा रहा हूं। रूह कहां है? करबला में। जिस्म कहां है? न्यूतनी में। एक मच्छर आया, आकर आपके जिस्म पर बैठा, करबला में जो रूह थी उसे मालूम हो गया, ताज्जुब है, करबला में जो रूह थी उसे मालूम हो गया कि जिस्म पे मच्छर बैठा है। अब इससे पहले कि मच्छर हमला करे, रूह करबला से चली और आने के बाद दिमाग को उसने हुक्म दिया, दिमाग ने हाथ को हुक्म दिया, हाथ ने मच्छर को मार दिया। कितना वक्त लगा भाई? ये जो कुछ हुआ इसमें कितनी देर लगी? अकलें हैरान हैं, किसी को नहीं मालूम कि कितनी जल्दी रूह आ गई। भाई रूह क्या है? कुरान ने कहा रूह अम्र है, कुरान ने कहा रूह अम्र है। तो ये तो मुसलमान बताएं कि रूह इतनी जल्दी आई कैसे? तो अभी मुसलमान पहले अम्र समझ के दिखाएं। अभी तक जब अम्र समझ में ना आया तो उलिल अम्र समझ में क्या आएंगे? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई जब अभी तक अम्र ही समझ में ना आया, अब उलिल अम्र समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं? पहले अम्र को समझ के देखना है कि इतनी दूर से रूह आई, उसने दिमाग को हुक्म दिया और दिमाग ने हाथ को हुक्म दिया, उसने मच्छर को मार दिया। कितनी देर लगी इसमें? वक्त नहीं लगा मेरे अजीजों। तो जब अम्र की स्पीड समझ में नहीं आ रही है तो उलिल अम्र की स्पीड क्या समझ में आएगी? अब समझ में आया कि मेराज पे कैसे गए थे और कैसे वापस आ गए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आइए इस मजलिस के हवाले से एक हदीस हदिया समाअत कर दूं, और यह हदीस मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। शायद इससे कबल आपने यह हदीस ना सुनी हो, लेकिन अब आइए उस मौजू तक आपको ले आया हूं जहां तक आज मैं लाना चाह रहा था। दुनिया में इल्म अखलाक की 2 किस्में बयान की गई, जो जितनी भी किताबें हैं 2 किस्में बयान की गई अखलाक की, 2 किस्में। एक का नाम है फजाइल, एक का नाम है रजाइल। तवज्जो रहे, हमारे यहां फजाइल का कॉन्सेप्ट फकत यही है कि अगर मौलाना ने खैबर और खंदक पढ़ दिया और बाहर निकल के किसी ने पूछा कि मौलाना क्या पढ़ रहे थे, फजाइल पढ़ रहे थे। अगर मौलाना ने नहजुल बलागा पढ़ दिया, कहीं तबलीग कर रहे थे। कुछ और पढ़ दिया तो कहा तबलीग कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, पहले समझें कि फजाइल कहते किसे हैं। अगर फकत खैबर और खंदक को फजाइल समझा जाएगा तो यह इल्मी गुफ्तगू ना होगी। किसे कहते हैं फजाइल? हर अच्छाई का नाम फजाइल और हर बुराई का नाम रजाइल। आले मोहम्मद में सिर्फ फजाइल ही फजाइल है, चाहे नहजुल बलागा हो चाहे खैबर और खंदक हो। अब अगर आले मोहम्मद के वाकयात भी बयान किए जा रहे हैं तो वो भी फजाइल है। नहजुल बलागा पढ़ी जा रही वो भी फजाइल है, सहीफे सज्जादिया हो वो भी फजाइल है, उनकी सीरत बयान करी जा रही हो तो वो भी फजाइल है। अच्छा, 2 किस्में, फजाइल और रजाइल। तवज्जो है आपकी? फजाइल अच्छाइयों का मजमुआ, रजाइल बुराइयों का मजमुआ। इल्म अखलाक में बताया जाता है, उलमा बताते हैं कि अपने को फजाइल से आरास्ता कीजिए और रजाइल से अपने को दूर रखिए, बुराइयों से दूर रखिए, फजाइल से अपने आप को आरास्ता कीजिए। तवज्जो है? अच्छा, और एक बात और अर्ज कर दूं, शजाअत रूह में होती है, जिस्म में नहीं होती। नहीं, आपने तवज्जो नहीं दी मेरे जुमले पर। शजाअत
रूह में होती है, जिस्म में नहीं होती। अगर फजाइल, अगर शजाअत रूह में ना होती तो घुटनों से रोटियां तोड़ने वाला बाबे खैबर ना उठा लेता। तो शजाअत रूह में होती है, जिस्म में नहीं होती है। सखावत रूह में होती है, जिस्म में नहीं होती है। यह नहीं है कि जिसकी सेहत बहुत अच्छी है वो बहुत बड़ा खैरात करने वाला, और जो दुबला पतला है वो बिल्कुल कंजूस। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है मेरे अजीजों। इसी तरीके से बीमारियां जो हसद की मैंने बताई थी, गीबत की बताई थी, ये सब रूह में पाई जाती हैं, है कि नहीं? गौर फरमाया आपने। दो शिक़ें, फजाइल और रज़ाइल। अब इसी में जो फजाइल का गोशा है उसकी तरफ आपको लेकर चलूं, एक चीज होती है सिले रहम, और रज़ाइल की तरफ लेकर चलूं उसे कहते हैं क़त्ए रहम। अब मेरे नौजवान भाइयों के लिए मैं तशरीह करना चाहता हूं, चूंकि मेरे बुजुर्ग वाकिफ हैं सिले रहम क्या है और क़त्ए रहम क्या है। सिले रहम कहते हैं, सिला कहते हैं एहसान को, और रहम कहते हैं रिश्तेदारों को। सिले रहम यानी रिश्तेदारों के साथ एहसान करना। अब उसमें माँ बाप भी आ गए, दोस्त भी आ गए, भाई बहन भी आ गए, बहन भी आ गई, पड़ोस भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये सिले रहम है। क़त्ए रहम, उनसे अपने रिश्ते को तोड़ लेना। तवज्जो रहे, उनसे अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लेने का नाम क़त्ए रहम है। अब मैं इसी सिले रहम के हवाले से एक हदीस पेश करूंगा जो मेरी तरफ से आपको हदिया होगी। एक मिलजुल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ने इरशाद फरमाया, हजरत ने इरशाद फरमाया। अब मैं अपने जुमलों में यह बात पेश कर रहा हूं, मौला की हदीस है। भाई हम में से कौन ऐसा है जिसे तूले उम्र पसंद नहीं? भाई हर आदमी चाहता है कि हमें लंबी जिंदगी मिले, और जब दुआ मांगी जाती है तो बढ़ चढ़ के इलाही आमीन भी होता है। ठीक है ना? इंसान हरीस है, लालची है इंसान। उसे अगर 900 साल की जिंदगी दी जाए और फिर पूछा जाए कि कुछ ख्वाहिश है, कहेंगे थोड़ा कुछ और बढ़ जाए तो कोई हरज नहीं है। 2000 साल की जिंदगी मिल जाए, पूछा जाए अब क्या बात है, कहना रे कुछ अगर बढ़ जाए तो कोई, हमें कोई एतराज भी नहीं है इसमें। यानी वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तो हर इंसान चाहता है कि उसे तूले उम्र मिले। तवज्जो रहे आपकी, तो इसको महफूज कीजिए अपने जहनों के अंदर। तूले उम्र हर आदमी की ख्वाहिश है कि तूले उम्र मिले। दूसरी चीज, हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसके रिस्क में बरकत हो। कौन ऐसा है जिसको यह ख्वाहिश नहीं कि हमारे रिस्क में बरकत हो और ज्यादती हो? सब चाहते हैं। है ऐसा कि नहीं है? अच्छा, ये बात आ गई तो पूछ लूं, बड़े ही मोहतरम लोग और पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, क्या अल्लाह के दिए हुए रिस्क से हम राजी हैं? एक सवाल है मेरा। क्या अल्लाह के दिए हुए रिस्क से हम राजी हैं? जो उसने दिया है उस पर हम राजी हैं? अब आप कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर राजी होते, तवज्जो, अगर राजी होते तो हमारे अंदर हसद पैदा ना होता। हसद का होना बताता है कि हम राजी नहीं हैं, तो हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जाने अनजाने में। भाई उस अल्लाह को जिसे आदिल मान रहे हैं उसे आदिल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि भाई वो तो अदल करने वाला है ना, वो आदिल है ना, वो फैसला करने वाला है ना, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं उसको। भाई उसकी मर्जी उन्हें करोड़पति बना दे, हमें फकीर बना दे, ये उसकी मर्जी है। हसद की क्या जरूरत? और एक और दलील दूं कि हम राजी नहीं हैं, मुसल्ले पे शिकवा। मुसल्ले पे शिकवा जो होता है, मेरे माबूद उनको देखो कैसा कैसा काम कर रहे हैं जमाने में, कितने पैसे वाले हैं, और हमें देख नमाजे शब के पाबंद और सुबह नाश्ता नसीब नहीं है। ये शिकवा है कि नहीं है? है ना शिकवा? तो शिकवा बताता है कि जो वो दे रहा है उस पर हम राजी नहीं हैं, जितना दे रहा है उस पर हम काने नहीं हैं, जो कुछ वो दे रहा है उस पर हम मतलब मुतमईन नहीं है। तवज्जो रहे। अब एक छोटी सी मिसाल देता हूं, मैं मुशाहिदा कर चुका हूं, आप कीजिए। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए जनरल वार्ड में, और जाने के बाद आप पहले मरीज से पूछिए भैया आपको क्या बीमारी है। पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं रिस्क की। आपको क्या बीमारी है? कहेगा मुझे फला फला बीमारी है।
मैंने कहा डॉक्टर ने क्या परहेज बताया आपको, क्या कहा और क्या नहीं कहा? कहा हमें शक्कर मना कर दी, बीमारी ऐसी थी कि शक्कर मना कर दी, कहा बाकी सब खाइए शक्कर ना खाइए आप। अच्छा भैया ठीक है। दूसरे बेड पे पहुंचे, कभी आपको क्या बीमारी है? कहीं मुझे फला बीमारी है। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा डॉक्टर ने मना कर दिया नमक मत खाइएगा, बीपी हाई रहता है ना। 2 बेड हो गया ना। अब तीसरे पर आए, भैया आपको क्या तकलीफ है? कहीं मुझे जो तकलीफ है वो तो है ही है। डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कुछ मत खाना। तवज्जो रहे आपकी। डॉक्टर ने कहा कुछ मत खाना। कहा अच्छा। चौथे बेड पर पहुंचे, साहब आपको क्या तकलीफ है? कहा डॉक्टर ने कहा जो खाना हो खाओ, सब तुम्हारे लिए छूट है। पूरी तवज्जो रहे भाई, आखिरी आदमी तक जो मैं मिसाल दे रहा हूं उसे ज़हनों में महफूज करें। तो पहले बेड पे पहुंचे शक्कर मना, दूसरे पे पहुंचे नमक मना, तीसरे पे पहुंचे पूरा खाना ही मना, चौथे पे पहुंचे सब कुछ खुला है। तो भाई इन चारों मरीज को उठ करके एक दूसरे का गरीबान पकड़ लेना चाहिए। नहीं मुतवज्जे हुए आप मेरी बात पर। भाई इन्हें एक दूसरे से हसद करना चाहिए, कहना चाहिए तुम पेट भर के खाना खाओ हम भूखे मरे। तवज्जो रहे मेरे अजीजों, तुम पेट भर के खाना खाओ हम भूखे मरे। नमक वाला कहे भाई हम नमकीन चीजें ना खाएं और तुम सब कुछ खाओ, शक्कर वाला कहे तुम मीठा खाओ हम भूखे रहें। तो भाई ये नहीं हो सकता। तो जब वहां मरीजों से पूछा जाता है भाई हसद क्यों नहीं तुम लोग आपस में करते हो, लड़ते क्यों नहीं हो, तो मरीज आहिस्ते से कहता है मौलाना डॉक्टर को सही मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। डॉक्टर को मालूम है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। ऐ लोगों, जितना ईमान डॉक्टर पे रखते हो, अगर इतना ईमान खुदा पर ले आओ तो तुम्हारे दिलों से हसद निकल जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मोहम्मद वाले। जितना ईमान डॉक्टर पर है वो मसलहत जानता है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो जानता है कि हमें कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए। कोई डॉक्टर से लड़ता नहीं है। सब कहते हैं सरकार जो आप कहिए वो हम मानने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा तो आदिल है ना। खुदा अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। ये तो मां के अंदर एक छोटा सा जलवा रखा गया है खुदा की मोहब्बत का। जो मां इतना मोहब्बत करती है तो सब तसव्वुर करो कि तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। वो माबूद है ना, उसने पैदा किया है, उसे मोहब्बत है हमसे, खुदा की कसम। तो 2 चीजें हो गई, तूले उम्र पहली चीज सबको चाहिए, रिस्क में बरकत सबको चाहिए। अब एक तीसरी चीज बता रहा हूं। सारी दुनिया में दावा है कि हम अल्लाह वाले हैं, हम अल्लाह वाले हैं, और हजारों चीजें भी इसलिए हो रही ताकि साबित भी हो जाए कि हम अल्लाह वाले हैं। लेकिन कभी अल्लाह ने पलट के कहा कि हां हम तुमसे भी मोहब्बत करते हैं? मुतवज्जे हैं आप मेरी बात? भाई कभी अल्लाह ने भी पलट कर कहा कि नहीं तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं? यह बहुत मुश्किल है। यह खैबर में जब अली जाने लगे थे तो शर्त यही रखी गई थी, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले तो हजारों मिलेंगे, मगर कोई ऐसा हो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। वो सिवाय अली के कोई ना था। तो तवज्जो है ना। तो मासूम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम एक काम करोगे, एक छोटा सा अमल अंजाम दोगे तो उसके सिले में अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। बहुत बड़ी मंजिल है मेरे अजीजों, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब 3 चीजें हो गई ना, तूले उम्र, रिस्क में बरकत, अल्लाह की मोहब्बत। अब चौथी चीज जो फकत फिरके और मजहब पर डिपेंड नहीं है, जिसका जन्नत। आदमी सब कुछ कर रहा है जन्नत के लिए। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है जमाने के अंदर सब जन्नत के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये नमाजें क्यों है? जन्नत के लिए। ये रोजे क्यों है? जन्नत के लिए। ये नेक काम क्यों है? जन्नत के लिए। ये इसाले सवाब क्यों है? जन्नत के लिए। तवज्जो है ना। मासूम ने कहा, मासूम ने इरशाद फरमाया तुम्हें मैं जन्नत में जाने का जामिन हूं,
तुम्हारे जन्नत में जाने का मैं जामिन हूं। अब 8वें इमाम ने 4 बातों की जमानत दी कि अगर तुम एक काम करोगे तो मैं जमानत लेता हूं। इमाम जामिन मशहूर है ना, आप इमाम जामिन मानते हैं। उस इमाम ने कहा मैं जमानत लेता हूं, ये 4 काम मैं तुम्हें करके दूंगा। क्या क्या? मौला, तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत दे दूंगा, तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दूंगा, तुम्हें जन्नत में पहुंचा दूंगा। मौला, करना क्या होगा? कहा फकत सिले रहम करते जाओ, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मेरे अजीजों, इससे छोटा नुस्खा तो मेरी नजर में कुछ है ही नहीं। अब और जाहिर सी बात है, मैं जानता हूं आपको अहलुल बैत अलैहिस्सलाम से किस दर्जा मोहब्बत है। तो जब मोहब्बत है तो अहले बैत पर अकीदा भी है, और जब अकीदा है तो उनके अक़वाल पर भरोसा भी है, और जब भरोसा है तो यहां से मजलिस से निकलने के बाद सिले रहम शुरू हो जाना चाहिए। फकत सुनकर मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 8वें इमाम अलैहिस्सलाम ने वादा किया है। अब मैं बता देता हूं तरीका भी, सिले रहम कैसे होगा। अभी आ रहा हूं आस्ते आस्ते अपनी मंजिल तक, लेकिन सुनते चले, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। जल्दी ये सब गुफ्तगू मिंबर से बयान नहीं होती, लेकिन मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो है आपकी? भाई देखें, सिले रहम कैसे किया जाए, मासूम से पूछा गया। कहा किसी की माली मदद कर दो, सिले रहम है। तवज्जो है ना? लेकिन माली मदद करने के बाद तुम जानो और वो जाने। अगर चाहते हो कि अज्र आखिरत में महफूज रहे तो, अगर अज्र को जाया करना चाहते हो ऐलान कर दो। तो तुम जानो और वो जाने। माबूद पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। का कोई बात नहीं, हाथ पैर से मदद कर दो, ये भी सिले रहम है। मौला, हाथ पैर से भी मदद नहीं कर सकता। कहा अगर कोई मशवरा लेने आए तो उसे अच्छा और नेक मशवरा दे दो। अगर कोई मशवरा लेने आए तो उसे अच्छा और नेक, मामूलन लोग गलत मशवरा देते हैं जो गुनाह है और हराम है। सही मशवरा दो, अच्छा मशवरा दो। मौला अगर मशवरा भी देने के लायक नहीं है, तवज्जो रहे, तो मौला ने इरशाद फरमाया कि सिले रहम की एक और हद है, इससे भी कमतर है। कहा क्या करे? कहा जब किसी मोमिन और अपने रिश्तेदारों को देखो तो बढ़कर सलाम कर लिया करो, उसकी सलामती की दुआ मांग लो। तवज्जो है ना? भाई पूछने वाले ने पूछा मौला अगर यह भी ना हो सके तो कहा 1 गिलास पानी पेश कर दो, ये भी सिले रहम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। यानी ये स्टेप को इसलिए नीचे किया गया ताकि कल कयामत में कोई ये ना कह सके कि वो चीज तो मेरे पास थी नहीं तो हम क्या करते। कहा हमने इतने स्टेप गिना दिए हैं कि अब तुम भाग नहीं सकते, तुम फरार नहीं कर सकते। अजीजों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाप ज़ईफ हो गया। एक बात आई अर्ज कर दूं, बाप ज़ईफ हो गया, बेटे अच्छे मकाम और रुतबे पर हैं, तो अब बेटों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि महीने से पहले ही ला करके अपने बाप के हाथ पे पैसा रख जाए, और बेहतर है उसके जेब में रख दे, उसके हाथ में भी ना दे। ऐसा ना हो कि महीने के बाद बाप को बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़े। ये सिले रहम नहीं है, ये किसी किस्म का सिले रहम नहीं है। मां के साथ नेकी सिले रहम है, बाप के साथ नेकी सिले रहम है। अगर ये सिले रहम इंसान अपने ही घर में करता रहे, अपने पड़ोस में करता रहे, अपने रिश्तेदारों पे करता रहे, और सबसे अच्छा सिले रहम यह है कि किसी यतीम की सरपरस्ती करे, किसी यतीम की सरपरस्ती करे। कोई बच्चा यतीम है, उसके सर पर हाथ रखे, उसके स्कूल की फीस दे दे। लेकिन मैंने कहा है कि जब भी कोई नेकी करे उसे छुपा ले जाए। आप छुपा लेंगे, अल्लाह मशहूर कर देगा, और आप मशहूर करने जाएंगे, अजर जाया हो जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो जाहिर सी बात है, थोड़ी मौजू भी थोड़ा खुश्क है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें पूरी तरीके से चाशनी पेश करूं ताकि आप मुतवज्जे होते रहे। तो अब अगर यतीम, तवज्जो रहे, अब मैं उस मंजिल तक लाना चाह रहा हूं जहां तक मेरे मकसद था, जहां तक लाने का। भाई अगर कोई तवज्जो, अगर कोई इंसान किसी यतीम के सर पर हाथ रख दे, किसी यतीम के सर पर सिले रहम के हवाले से, तो मौला ने कहा वो जन्नती। अब अगर कोई अब्दुल्लाह के यतीम मोहम्मद के सर पर हाथ रख दे, भाई किसी भी यतीम के सर पर हाथ रख दे तो वह जन्नती। अब अगर कोई मोहम्मद के सर पर हाथ रख दे
आज मुसलमान परेशान है कि अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। भाई क्या यह हदीस सामने नहीं है, नजरों के सामने? और पैगंबर इस्लाम अल्लाह की तरफ से एक हदिया है, एक अमानत है जो पैगंबर इस्लाम को सौंपा गया है जनाब अबू तालिब को। वरना जनाब अबू तालिब से यह ना कहा जाता कि अबू तालिब वो तुम्हारी आगोश नहीं मेरी आगोश है। क्यों कहा जाता यह बात? यानी अबू तालिब तुम परवरिश करो, वो आगोश तुम्हारी नहीं हमारी है, यह अमानत हमारी है जिसे तुम संभाल कर रखो। अब एक मिसाल दे दूं ताकि मेरी बात वाज़ेह हो जाए। भाई मान लीजिए कि मजलिस से पहले मैंने अपना मोबाइल किसी साहब को दे दिया, लोग आए थे, किसी साहब को पकड़ा दिया, मैंने कहा मजलिस के बाद ले लूंगा, है ना? अच्छा पूरी तवज्जो से सुने, मजलिस के बाद ले लूंगा। साहब ठीक है, मजलिस शुरू हुई, मजलिस खत्म हुई, अब मैं उन्हें ढूंढने लगा, वो नदारत थे। अब बानिया मजलिस आए, हमसे कहने लगे मौलाना ये क्या है? रहबर साहब पूछने लगे मौलाना किसको मोबाइल दिया था? मैंने कहा एक साहब थे। भाई कैसे थे? हमारे जैसे थे, हमें चेहरे से कैसे लग रहे थे? कुछ मालूम है? हमने कहा मालूम तो नहीं है। मौलाना कैसी हरकत आपने कर दी? अमानतें हमेशा जान पहचान के उन्वान से दी जाती है, तवज्जो रहे, अमानतें यूं ही नहीं दी जाती। तो भाई छोटी सी अक्ल रखने वाला इंसान तो जानता है जब तक जान पहचान न हो, बेईमान न समझा जाए, अमानतें नहीं दी जा सकती। अल्लाह अपनी सबसे बड़ी अमानत मोहम्मद को, अबू तालिब को यूं ही सौंप देगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। इतनी बड़ी अमानत उसे क्या यूं ही सौंप देगा? नहीं, अल्लाह मुतमईन था कि अबू तालिब साहिब ईमान भी हैं, अमानतदार भी हैं। मुसलमान परेशान है ना? वही पुरुष परेशान है कि जन्नत पे कैसे जाएंगे अबू तालिब? अर्ज करूं कैसे जाएंगे? मैं तरीका बता रहा हूं, सुने और इसे अपने जहनों में महफूज कर ले। कैसे अबू तालिब जन्नत में जाएंगे? तवज्जो रहे आपकी। जब पैगंबर के घर बेटी पैदा हुई, शहजादी कौनैन हजरत फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा, बेटी पैदा हुई तो लोगों ने आकर पूछा या रसूलल्लाह बेटी का नाम क्या रखा? पूरी तवज्जो रहे, बेटी का नाम क्या रखा? कहा फातिमा। कहा फातिमा का माना क्या है? कहा जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में ले जाने वाली। फातिमा का माना जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में ले जाने वाली। तवज्जो रहे। अब लोग पूछने लगे या रसूलल्लाह आपने बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? कहा इसलिए कि मेरी उम्मत को जहन्नम की आग से बचाकर मेरी बेटी जन्नत में ले जाएगी। यानी एक फातिमा पूरी उम्मत को, एक फातिमा पूरी उम्मत को जहन्नम से बचाकर जन्नत तक ले जाएगी। जमाना पूछता है अबू तालिब जन्नत में कैसे जाएंगे? अरे अबू तालिब उस हस्ती का नाम है जिसकी ज़ौजा भी फातिमा, जिसकी बहू भी फातिमा, जिसकी पोतिया भी फातिमा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक फातिमा पूरी उम्मत के लिए काफी है। अबू तालिब फातिमाओं के हिसार में खड़े हुए, फिर भी लोग पूछते हैं अबू तालिब जन्नत में कैसे जाएंगे? एक सलावत पढ़ दे मिलजुल के मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जाहिर सी बात है मजलिस इसाले सवाब है और एक अजीब गम का माहौल है। मैं एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा और फिर मसाइब की तरफ चला जाऊंगा। दामन वक्त में बहुत गुंजाइश नहीं है, लेकिन सुने इसलिए कि माँ के फ़ज़ाइल और फजीलतें बहुत पढ़ी जाती हैं और पढ़ना भी चाहिए ताकि ज़माने को मालूम हो कि माँ है क्या। मगर बाप का भी मर्तबा कम नहीं है, किसी भी उन्वान से बाप का मर्तबा कम नहीं है। बाप वली है, बाप सरपरस्त है, बाप हाकिम है, बाप वली है। बाप को अल्लाह ने हज़ारों इख्तियारात दिए हैं, यहाँ तक कि माँ अलग मर्तबा रखती है, बाप अलग मर्तबा रखता है। लेकिन बाप का मर्तबा मामूलन बहुत नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन एक छोटा सा वाकया पेश करूंगा और फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊंगा, लेकिन यह बाप का मर्तबा इससे साबित होगा। भाई एक शख्स है जो खाने काबा में गिड़गिड़ा कर रो रहा है, दुआएं मांग रहा है। ऐ परवरदिगार अगर तूने आज माफ ना किया तो फिर कब माफ करेगा? ए मेरे माबूद
अगर तूने मेरी न सुनी तो अब तू कब सुनेगा? तेरे घर में दुआएं मांग रहा हूं। मौलाए मुत्तकियान दूर बैठे हुए थे कि एक मरतबा मेरे मौला इमाम हसन से कहते हैं कि बेटा हसन, जाओ उस शख्स को बुला कर ले आओ जो मुनाजात कर रहा है। तवज्जो रहे, उस शख्स को बुला कर ले आओ जो मुनाजात कर रहा है। इमाम हसन पहुंचे, देखा सजदे में एक शख्स लेटा हुआ है, मुनाजात कर रहा है। इमाम हसन ने कहा, ऐ शख्स उठ जा, चल मेरे बाबा तुझे याद कर रहे हैं। वो उठा तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? आधा जिस्म खुश्क है, पैरालाइज है, और आधा जिस्म सही है, बिल्कुल बराबर से। आधा जिस्म पैरालाइज है, आधा सही है। अच्छा, इमाम के पास आया। इमाम ने पूछा, बता तेरा वाकया क्या है? ये तेरी हालत कैसी देख रहा हूं, तू क्या मुनाजात कर रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों गिड़गिड़ा रहा है? कहा, मैं एक इंसान, इंतहाई बेकार और बेकार इंसान हूं, और एक खराब में खराब बेटा हूं। मैंने अपने बाप को बड़ी तकलीफ पहुंचाई, और मेरा बाप जब मुझे नसीहत करता था तो मैं उसे धक्के दे देता था। यहां तक कि एक दिन मैंने उससे पैसे मांगे और उसने नहीं दिया, तो मैंने अपने बाप को ढकेल दिया और उसका सर जमीन से लड़ गया और उससे खून निकल आया। तवज्जो रहे, मेरे बाप ने कहा कि ठीक है, तूने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मैं जाता हूं खाने काबा का पर्दा पकड़कर तेरे हक में बद्दुआ करूंगा। देखिए, माँ बाप कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, लेकिन ये इंतहा है जुल्म की। बाप गया और जाने के बाद, अब ये मौलाए कायनात से बयान हो रहा है, बाप गया और जाने के बाद खाने काबा का पर्दा पकड़ा और कहा, परवरदिगार आलम, इस मेरे बेटे के आधे जिस्म को खुश कर दे, ऐसी तकलीफ में मुब्तला कर दे कि जो जिंदगी भर इससे न छूटे। कहना इधर बाप की जबान बंद हुई, उधर बेटे का आधा जिस्म खुश्क हो गया, लेकिन जिंदा है। आधा जिस्म खुश हो गया मगर जिंदा है। तवज्जो रहे। कहा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? कहा, जब मेरा आधा जिस्म खुश हो गया तो मैं बाप के कदमों पे गिर गया और मैंने कहा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद से मैं बुरी हरकतें नहीं करूंगा, खराब काम नहीं करूंगा, शराब पीता हूं नहीं पीऊंगा, जुआ खेलता हूं नहीं खेलूंगा। तमाम बातों की मैंने माफी मांगी अपने बाप से, और मेरा बाप राजी हो गया माफ करने के लिए। देखिए बाप किसे कहते हैं। इतने गुस्से के बाद भी बाप राजी हो गया कि ठीक, हम तुम्हें माफ कर देंगे। कहा, बाबा जहां तुमने बद्दुआ की थी वहीं चलकर माफ कर दो। कहा, मैंने ऊंट पर बैठाला अपने बाप को और लेकर चला। तवज्जो रहे, लेकर चला, एक जगह पर ऊंट भागने लगा और मेरा बाप ऊपर से गिर गया और उसके सर में चोट लग गई और वो वहीं खत्म हो गया। मैं उसे दफना कर आ रहा हूं। मेरे मौला ने कहा, मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, ठीक है, इसका मतलब तेरा बाप तुझे माफ करने के लिए तैयार हो गया था। तो फिर सुन, बैठ जा, एक दुआ तालीम करता हूं, इस दुआ को पढ़ ताकि तेरा सूखा हुआ जिस्म ठीक हो जाए। उस दुआ को दुआए मशलूल कहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर किसी को पैरालाइज है तो यह दुआ पढ़िए, यह मोजिज नुमा दुआ है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहां अकीदा डगमग डगमग करने लगता है, यही परेशानी खड़ी हो जाती है। हम उतने एतमाद और एतकाद से नहीं पढ़ पाते हैं जैसा हमें पढ़ना चाहिए। कहा, इधर उसने वो दुआ पढ़ी, उसका जिस्म ठीक हो गया। तो मेरे अजीजों, बाप का एहतराम करें। अगर बाप जिंदा है तो उसका एहतराम करें। जिनके बाप दुनिया से चले गए हैं वो आंखों से आंसू बहा रहे हैं। और हां, आज जिस मोमिन का इसाले सवाब की मजलिस मुनक़िद की गई है, जनाब मंजर साहब मरहूम, इस घर ने काफ़ी तकलीफ़ें देख ली, बहुत थोड़ी सी मुद्दत में काफ़ी मैयतें देखी। और जाहिर सी बात है, घर का किसी एक फ़र्द का दुनिया से चला जाना इतना सख्त है ना कि भाई पर भाई अगर चला जाए तो खुदा की कसम बड़ी तकलीफ़ होती है। और हाँ, हर तकलीफ़ हमारे लिए बड़ी सख्त है, मगर अगर मसाइब सरकार सैयदुश्शुहदा हमारी नज़रों के सामने न होता तो शायद हमें किसी हिसाब से तसल्ली न मिलती, हमें सुकून न मिलता, हमें तसल्ली न मिलती। हाँ हाँ मेरे अजीज़ों, एक मोमिन दुनिया से चला गया, एक अली का चाहने वाला दुनिया से चला गया, मौला को याद करता रहा, दुनिया से चला गया। मगर हाँ, अर्ज करूँगा आपकी खिदमत में, मैं कहूँगा मरहूम मंजर साहब, आप खुश नसीब हैं कि आपका नमाज जनाजा हुई, आपको गुस्ल दिया गया, आपको कफन पहनाया गया, आपके जनाजे में लोग शामिल हुए, आपके रिश्तेदार आए, उन्होंने कांधा दिया,
आपके बच्चों के सर पे हाथ फेरा गया। करबला में भी एक इंसान था जो भूखा प्यासा ज़िबा किया गया, ना उसके बच्चे के सर पे कोई हाथ रखने वाला, ना कोई कुछ कहने वाला। हाँ, अगर सकीना को किसी ने मारे तो तमाचे मारे, अगर छीने तो गोशवारे छीने। वो हुसैन की लाडली बच्ची सकीना जो बाबा को याद करती रही। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। मेरे अजीज़ों, बस कुछ जुमले सुने मसाइब की और मैं आपकी ज़हमत तमाम कर दूं। हाँ हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में जब खैमे में आए हैं और आने के बाद कहा है, बीबियों मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, ए माँ की कनीज़ फिज़ा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, ए ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम कबूल हो, ए उम्मे कुलसूम मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। मक्तल के जुमले हैं कि जब हुसैन की नज़र सकीना पे पड़ी तो 3 बरस की बच्ची दौड़ कर आई, बाबा से लिपट गई, ए मेरे बाबा मक्तल में न जाना, ए मेरे बाबा जो मक्तल में गया कोई वापस नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। ए बाबा मक्तल में ना जाना, बाबा सुबह से जो गया है कोई वापस नहीं आया। एक बाप ने अपनी बेटी को आगोश में उठाया, प्यार किया और फरमाने लगे, सकीना सकीना, बाबा ने वादा किया है परवरदिगार से, उसे वादा वफा करने दर दे। ए मेरी बेटी, अब क़यामत में मेरी और तेरी मुलाकात होगी। अरे हुसैन ने सकीना को समझाया, सकीना की पेशानी के बोसे लिए, सकीना को जमीन पे खड़ा किया। अब जो हुसैन निकलना चाहते हैं, बीबियां हल्का बना लेती है, अरे बीबियां फरियाद करती है, ए मेरे वालियो वारिस हमें छोड़ के न जाओ। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। बस 2 मंजर और पेश करूंगा और आपकी जहमत को तमाम कर दूंगा। सुने करबला के 2 अजीब और गरीब मंजर पेश करना चाहता हूं और आपकी जहमत को तमाम करना चाहता हूं। हुसैन खैमे से बाहर निकले, जब खैमे से बाहर निकले तो हुसैन जख्मों से चूर थे। हुसैन ने बड़ी कोशिश की कि अपने जुलजनाह पे सवार हो जाए, मगर हुसैन की हिम्मत जवाब दे गई। एक मर्तबा फरात का रुख किया, ए भैया अब्बास क्या हुसैन को सवार न करोगे? कासिम की तरफ रुख किया, कासिम क्या चचा को सवार न करोगे? ओनो मोहम्मद की तरफ रुख किया, ओनो मोहम्मद क्या मामू को सवार न करोगे? अब अपने जवान की तरफ रुख किया, ए बेटा अली अकबर क्या बाबा को सवार न करोगे? जब कोई आवाज ना आई, खैमे का पर्दा उठा, एक बीबी बाहर निकली, ए भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। ए भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। जनाबे ज़ैनब ने हाथ को पकड़ा और हुसैन को सवार किया। एक अजीब जुमला कहा, ए भैया मैं सवार तो कर रही हूं, मख्तल में तुम्हें उतारेगा कौन? एक आवाज आई होगी, ए बेटी ज़ैनब अरे तुम सवार कर दो। जब मेरा लाल पुश्ते फरस पर झूमने लगेगा तो मैं फातिमा ज़हरा अपने बेटे को उतार लूंगी। अब हुसैन जुलजना पर सवार हो गए। हुसैन ने आहिस्ते से झुककर जुलजना से कहा, कहे जुलजना ये आखिरी सवारी है, मख्तल तक पहुंचा दे, अब हुसैन और जहमत न देगा। बस ये सुनना था, जुलजना आगे ना बढ़ा। हुसैन ने फिर कहा, जुलजना आगे ना बढ़ा। अब जुलजना ने बिल्कुल अपने सरों को जमीन से मिला दिया। जब जरो सर को जमीन से मिलाया तो एक मर्तबा हुसैन ने जो झुककर देखा 3 बरस की बच्ची सुमो से लिपटी हुई है। ए मेरे बाबा मख्तल में ना जाना, ए बाबा तुम्हारे बाद कहां सोऊंगी, ए बाबा मुझे नींद ना आएगी। हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, सकीना को आगोश में लिया। ए बेटी क्या कहना चाहती है? बाबा जाना चाहते हो जाओ, बाबा मैं तुम्हें ना रोकूंगी, बस बाबा एक ख्वाहिश है। कहा बोल मेरी बच्ची कौन सी ख्वाहिश? कहा बाबा अपने सीने पर मुझे एक बार और लिटा लो। हुसैन जल्दी जमीन पर लेट गए, सकीना को सीने पर लिटाया, एक जुमला कहा, ए मेरी बेटी आज से माँ के सीने पर लेटना, असगर मेरे सीने पर लेटेगा।